रिक्वेस्ट, सब अपने अपने मोबाइल फोन्स प्लीज बंद करें। जब मैं छोटे मंदिर में जाता था जहां गुरुजी बैठते थे, मुश्किल से 200 की संगत होती थी, मुश्किल से। जब गुरुजी स्वयं अपने शरीर में बैठते थे, और आज पटना जैसे शहर में, दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली में 200 की संगत होती थी, आज पटना में कम से कम 400-500 लोगों की संगत बैठी। जब गुरुजी अपने शरीर में थे, तो जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, मुझसे सिर्फ एक दो बार कहा, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं था गुरु के पास आने का। मुझे ना गुरु से मोहब्बत, ना गुरु से कोई लगाव, वो मैं सत्संग करता हूँ, लेकिन मेरा जाना मजबूरी होता था। मजबूरी क्यों थी, वो भी सत्संग करता हूँ। तो जब मैं जाता था दिल्ली, आगरा से दिल्ली में हर हफ्ते 2 बार जाता था, मुझे गुरु से कोई लगाव नहीं था और गुरु से मुझे कोई मोहब्बत नहीं थी, लेकिन हफ्ते में 2 बार जाता था। जब जाता, एक खाना पूर्ति होती है ना कि ये काम करना है, तो वो खाना पूर्ति करने में जाता था। 3 बजे आगरा से चला, 6 बजे दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली में बैठ के 1-2 घंटे ताश खेली, 8 बजे ताश खेलने के बाद गुरु के पास 8:30 बजे पहुंचा, 9, 9:15, 9:30 लंगर किया और उठ के बाहर जाते थे। एक खाना पूर्ति करनी है, गुरु के पास आना। तो 1-2 बार गुरु ने मुझे टोका, और जुआड़ी, आई होप इतनी पंजाबी आप लोग समझ जाओगे, और जुआड़ी, गुरु बैठा कल्ला तेरा वेट कर रहा है 7 बजे, तो 7 बजे से गुरु बैठ के तेरा वेट कर रहा है और तू जुआ खेलने में व्यस्त है। अभी खुले दर्शन हो रहे हैं, अभी तुझे गुरु के खुले दर्शन हो रहे हैं, बाद में लाइनें लग जाएंगियां, दर्शन नहीं होंगे। वो बात हम नहीं समझ पाए, उस बात का मतलब हम नहीं समझ पाए। जब समझ में आया, तब तक शायद पश्चाताप करने के लिए आंसू ही नहीं बचे थे कि जुआड़ी, गुरु तेरा वेट कर रहा है 7 बजे से और तू लेट आ रहा है। सोचा भी नहीं था सपने में कि लाइनें लग जाएंगी और पटना जैसे शहर में आज 400-500 संगत गुरु के दरबार में बैठी होगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एनीवे, my journey and my destination, that's my goal. 2003 जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरु जी का स्वरूप देखा, तो मेरा पहला रिएक्शन था कि ये अपनी सिस्टर के घर में देखा। मैं अपनी बहन के घर 87 में मेरी शादी हुई, 88 में मेरे परिवार में झगड़े फसाद हो गए, 88 में मैं अपने परिवार से अलग हो गया। 15 साल के बाद जब मैं अपनी बहन के घर गया 2003 में, वहाँ मैंने गुरु का स्वरूप देखा, तब मेरा पहला रिएक्शन था, अपनी बहन से मैंने पूछा कि ये कौन है, तो शी सेड कि ये हमारे गुरु जी हैं, मेरे बापे का तो पाल है। माई एग्जैक्ट वर्ड्स वॉज, ये बाबे का तो पालना है। वो पालना है, कोई कुत्ता पाल, कोई बिल्ली पाल, कोई तोता पाल, कोई मैना पाल, कोई गलत फहमियां पाल, ये बाबे ने भी करना पाल के। शीशर नहीं, हमारे गुरु जी हैं। अरे मैंने कहा यार, देख मैं पढ़ा लिखा इंसान, तू भी पढ़ी लिखी, साइंस में मैंने मास्टरी की हुई है, यूनिवर्सिटी में टॉपर हूँ। तो ये जो बाबे हिंदुस्तान के कोने कोने में भटकते हैं और सिर्फ जनता को लूटने के लिए भटकते हैं, मैं बाबे का तो पाल नहीं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी वैसे हैं। मैंने तो किसी भी मैजिक शो में चली जा कि मेरे गुरुजी ने ऐसे शिव नगरी से गरम प्रसाद निकाल दिया, गरम प्रसाद एकदम हाथ में। मैं किसी मैजिक शो में चली जा, बहुत सारे मैजिशियन ऐसे बहुत सारी चीजें निकाल के तेरे हाथ में दे देंगे, मैं इसमें क्या कमाल हो गया। देन शी सेड कि एक बार गर्मी के टाइम पे दोपहर को लंगर खाने हम
हम लोग मुरथल किसी रेस्टोरेंट में गए, भरी दोपहरी थी, बहुत गर्मी थी, तो कह रही मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी कुछ मजा नहीं आ रहा, गर्मी ज़्यादा है। तो गुरुजी ने कहते 5 मिनट ले अभी ठंडा कर देते हैं। 5 मिनट में आसपास बादल आ गए, बारिश होने लगी, ठंडी हवाएं बहने लगी। देन आई सेड, मैं ये अंग्रेजी मुझे मत पढ़ाओ क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं दिस काइंड ऑफ इल्यूजन्स को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर दिस काइंड ऑफ इल्यूजन्स मतलब एक आंखों पे पर्दा बहुत सारे जादूगर डाल देते हैं। चलती हुई ट्रेन को गायब कर देते हैं, चलते हुए पड़े हुए ताजमहल को गायब कर देंगे। तो मुझे ये मत सिखा, मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो डोंट मेक मी अ फूल, आई एम नॉट अ फूल। 3 महीने के बाद बहुत सारे और मैं सत्संग सुनता था और सारे सत्संग के मेरे पास साइंटिफिकल जवाब होते थे, लेकिन कुछ सत्संग के मुझे जवाब नहीं मिले। साइंस की सारी थ्योरीज मैंने लगा ली लेकिन जवाब नहीं मिले। लेकिन मैं सोचता था हो सकता बाई चांस, कोइंसिडेंस, भाई बाई चांस से भी तो कोई काम होता है। कोइंसिडेंस हमारे पास एक शब्द है ना, कोइंसिडेंस, हो सकता है कोइंसिडेंस हो। 3 महीने के बाद गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा ले अपने भाई को मेरे पास लेके आ, अब उसने तेरे घर पे आना शुरू कर दिया है, उसको लेके मेरे पास आ। मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि गुरुजी बुला रहे हैं। अरे मैंने कहा यार क्यों माथा फोड़ती है, मैं आगरा से दिल्ली आता हूँ, शाम को क्लब में जाऊंगा, दारू पीऊंगा, मुर्गे फाड़ूंगा, मजे करूंगा कि तेरे गुरु के पास जाऊं। 3 महीने के बाद फिर गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा ले अपने भाई को लेके आ। अगेन आई सेड सो। मैं कि ना मैं भगवान को मानता, ना मैं किसी मंदिर जाता, ना मैं कोई पूजा करता, ना मैं कोई पाठ करता, मेरे सब ये ढोंग है, तो मैं इन ढोंगों में नहीं फंसता। 3 महीने के बाद फिर गुरुजी ने कहा मेरी बहन से अपने भाई को लेके आ। फिर मैंने वही सिमिलर, मुझे मजे करने थे जिंदगी के, बाबों के चक्कर में तू फंस गई है, फंस जा, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तुम औरतें होती पागल। These were my sentences कि तुम औरतें होती ही पागल हो जो बड़ी जल्दी इन बाबाओं के बहकावे में आ जाती है। फाइनली 5 जून 2004, 5th of June 2004, गुरुजी ने सिंपल मेरी बहन से कहा कि अब अपने भाई को कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो गधा जिसको पंजाबी में खोता कहते हैं, गधे को पंजाबी में खोता कहते हैं, वो खोता आप ही टुर के छेती मेरे को लाऊंगा, मतलब वो गधा अपने आप चल के मेरे पास आएगा। दिस वॉज 5th of June 2004, 5 जून 2004। 10 जून 2004, 5 दिन के बाद बैडमिंटन खेलते हुए सीधी आंख में रैकेट लगा और मेरी सीधी आंख की रोशनी चली गई। फर्स्ट सेट आगरा, देन श्रॉफ, उसके बाद पटनायक, डॉक्टर पटनायक, देन अहमदाबाद डॉक्टर, देन फाइनली शंकर नेत्रालय चेन्नई, मद्रास। द आउटकम सिंपल, द टीम ऑफ डॉक्टर्स सारे डायग्नोसिस करने के बाद, सारे एनालिटिक व्यूज लेने के बाद ऑफ डिफरेंट eyes and your mind department, the conclusion was, we are sorry for your right eye, we are sorry for your right eye, you have to save your left eye। सीधी आंख अल्लाह को प्यारी हो गई, श्रिंक करेगी, श्रिंक करने के बाद गड्ढा पड़ जाएगा, अंदर धंस जाएगी। उल्टी आंख बचानी है। 28 जून 2004 जब 5-6 डॉक्टर्स ने बैठ के सीधा ये प्रोक्लेम कर दिया कि उल्टी आंख बचानी है, और उल्टी आंख बचाने के लिए एवरी मंथ यू हैव टू विजिट वन न्यूरोसर्जन,
one optical nerve specialist, one retinal expert, one general physician, और इन सब की रिपोर्ट लेके हर 3 महीने के बाद आपको हो सकता है अपने दिमाग का MRI भी कराना पड़े, क्योंकि आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है आंख को, वो आर्टरी बस्ट हो गई है, तो कुछ भी आपके संग हो सकता है। पागलपन, ब्रेन हैमरेज, एनीथिंग कैन हैपन टू यू। और योर लेफ्ट आई आपको बचानी है तो ये सब करना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने 2003 में पहली बार मालिक का स्वरूप देख लिया था, बहुत मैंने इनको गालियां दी, बहुत बुरा भला था, और क्योंकि मैं 2003 से 2004 तक गुरु के सत्संग सुनता था और सत्संग का मैं मजाक उड़ाता था कि ये सब साले एजेंट है गुरु के, ये सब साले पढ़े लिखे बेवकूफ लोग हैं। लेकिन अब क्योंकि मुझे चमत्कार चाहिए, जब अपने में पड़ती है, सीधी सीधी बात, अब क्योंकि मुझे चमत्कार चाहिए, देन टू सीक चमत्कार, चमत्कार पाने के लिए फाइनली मैं 7 जुलाई 2004 गुरु के दरबार में पहुंचा। 7 जुलाई 2004, 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे होता है। जब 7 जुलाई 2004 को मैं गुरु के दरबार में पहुंचा, द मोमेंट he came out of his room, and luckily enough, with his blessings, the same color chola he was wearing on that day, reddish orangish chola. जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकल के अपने सिंहासन पे बैठे, तो पहला रिएक्शन मेरे दिमाग में आया, either he is a big fraud or he is a big god। तो जो सत्संग मैंने सुन रखे थे, उसके हिसाब से मुझे ईश्वर गुरु के अंदर या तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड नजर आया कि इतने लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, इतने डॉक्टर्स को, इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों को, डॉक्टर वेणुगोपाल एम्स, नरेश त्रेहान मेडिकल जो भी उसका हॉस्पिटल है, वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण शोरी, मेनका गांधी, प्राइम मिनिस्टर उस समय के मनमोहन सिंह, सब गुरु के चरणों में लाइन लगा के आ रहे हैं। मैं जब इतने पढ़े लिखे लोगों को ये बेवकूफ बना सकता है तो कितना बड़ा फ्रॉड होगा, नंबर 1। तो पहले मेरे दिमाग में आया, ईदर ही इज ए बिग फ्रॉड और ही इज ए बिग गॉड। ये कोई संत नहीं है, ये कोई महात्मा नहीं है, ये कोई महापुरुष नहीं है। तो जो सत्संग मैंने सुने थे, जैसे एक सत्संग मैं आपके संग शेयर करता हूँ। संत, महात्मा, ईश्वर, भगवान और फिर गुरु, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एनीवे, सत्संग में बाद में शेयर करता हूँ, बीच में थोड़ी सी बात और करता हूं। 15-20 दिन के बाद गुरुजी मेरी तरफ नहीं देखते थे, मुझसे बात नहीं करते थे। जब पहली बार मैंने गुरु के चरणों को चूमा, मेरी सिस्टर ने कहा गुरुजी मेरा भाई, गुरुजी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब दोबारा चूमा तब भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, गुरुजी मेरा भाई, तब भी कोई रिएक्शन नहीं। जब तीसरी बार चूमा, जब मेरी सिस्टर ने कहा गुरुजी मेरा भाई है, तो कहते हैं हाँ कमली, मैं जानता तेरा भरा है। मतलब हिंदी में कन्वर्ट करूं, कमली का मतलब झल्ली। झल्ली यहाँ हम बिहार में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, झल्ली कहते हैं, पगली जानते ते पगली, मैं जानता हूँ ये तेरा भाई है। द वे ही स्पोक, मतलब मुझे लगा कि जैसे उन्होंने मुझे पैम्पर्ड कर दिया है, जैसे होता है ना कि हाँ बड़े बड़े सादर सम्मान मुझे दे रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं जैसे ही सामने बैठने लगा
वैसे ही गुरुजी ने जोर से चिल्लाए, जुआड़ी कितों का। पहले आंदा नहीं सी, कौन आगे आगे बैठे थे, जा पीछे। मैं जाके चुपचाप पीछे बैठ गया। जैसे ही पीछे अभी बैठा भी नहीं था, इतनी देर में बाहर निकल, जा बाहर जाके बैठ। अब भाई साहब बाबा को झेलना था, मजबूरी थी। आँख की रोशनी जा चुकी है, डॉक्टर के हिसाब से ये आँख बंद हो जाएगी, धस जाएगी, उल्टी आँख जा सकती है। व्हाट टू डू? सुना है बाबा चमत्कारी है, झेलना पड़ेगा। जो भी ड्रामे हैं, जो भी नखरे हैं, झेलने पड़ेंगे ना बाबा के। 15-20 दिन के बाद गुरुजी ने सिंपल मेरी सिस्टर से कहा, जा तेरे भाई की उल्टी आंख ब्लेस कर दी, जा तेरे भाई की उल्टी आंख ब्लेस कर दी। उसको 5-6 साल लगेंगे गुरु को समझने में, गुरु क्या होता है। जा तेरे भाई की उल्टी आंख ब्लेस कर दी, उसको 5-6 साल बाद अक्ल आ जाएगी गुरु क्या होता है। So, as per his words, he made me understand. As per his words, he made me understand what Guru is. मेरी औकात नहीं है मैं गुरु को समझूं। हम में से किसी की भी औकात नहीं है हम गुरु को समझें। So as per his words, he made me understand what Guru is. और जो चीजें कुछ समझ में आई, जो रेगुलर समझाते रहते हैं, वो चीजें मैं आपके संग बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली तो ये समझ में आ गई, जो पहले दिन मेरे दिमाग में था कि ये संत नहीं है, जब 2010 में मुझे गुरु समझ में आया। 2003 में मैंने गुरु का स्वरूप देखा, 2004 में मेरी आँख की रोशनी गई, 2004 7 जुलाई में गुरु के पास गया, 2007 में गुरुजी शरीर छोड़ के चले गए, 31 मई 2007। 2010 में मुझे समझ में आया गुरु क्या होता है। ही मेड मी अंडरस्टैंड। जब तक गुरु अपने शरीर में थे मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। शरीर छोड़ने के 3 साल के बाद समझ में आया गुरु क्या होता है। तब डिफरेंस समझ में आया, संत, ईश्वर, भगवान, गुरु। आपकी लाइफ में जब गुरु आ गया, एक सच्चा गुरु आ गया, तो आपकी ये लाइफ नहीं, संपूर्ण लाइफ ठीक हो जाती है। अब जैसे मैं संतों की बात करता हूं, सारे जो भी मैं बात करूंगा वो सिर्फ गुरु के सत्संग के ऊपर करूंगा। ना मैं किताबी ज्ञान मुझे, ना मुझे ज्ञान चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि बिहार के लोग क्योंकि पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, आर्गुमेंटेटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे, एनीवे मतलब कुछ आर्गुमेंट्स करते हैं। गुरुजी यही कहते थे, किताबी ज्ञान, गुड फॉर गुड आर्गुमेंट्स ओनली। किताबी ज्ञान गुड फॉर गुड आर्गुमेंट्स, एंड आर्गुमेंट लीड्स टू आर्गुमेंट्स। मतलब एक आर्गुमेंट आप शुरू कर दो, उसके बाद झड़ी लग जाती है। बातें हैं, बातों का क्या। वही गुरुजी कहते थे, इतने प्रैक्टिकल होगा, इतने प्रैक्टिकल होगा, मतलब यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। जैसे मैं एक सत्संग पहले जो मैंने सुना 2003 में, वो मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ। एक कुछ जनरल, उनकी वाइफ, उसने गुरु के पास जाना शुरू किया, आर्मी के जनरल। उसने जब गुरु के पास जाना शुरू किया तो उसने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी, जो जनरल साहब हैं वो मुझे घर में बहुत मारते हैं, जनरल साहब मुझे बहुत मारते हैं। तो गुरुजी ने कहा, तुझे रोटी खाने को देता है? कहता हाँ गुरुजी। कहती है, हाँ गुरुजी, रोटी खाने को तो बहुत कुछ मिल जाता, आप जनरल साहब को समझाओ मुझे मारे नहीं। 10-15 दिन के बाद फिर उस लेडी ने कहा कि गुरुजी, आपने जनरल साहब को समझाओ, मुझे बहुत मारते हैं, मैं बहुत परेशान आ चुकी हूँ, मुझे बहुत मारते हैं, उनको समझाओ कि
कि वो मुझे मारा ना करे। फिर गुरु जी ने कहा तो ये रोटी देता है? तो उसने कहा हाँ रोटी देता हूँ, मिलती है। फिर तीसरी बार उसने कहा, फिर गुरु ने वही कहा तो ये रोटी मिलती है? उसने कहा हाँ रोटी मिलती है। तब गुरु ने, फिर उस लेडी ने कहा कि मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी मुझे रोटी मिलती है, मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ, लेकिन जनरल साहब मुझे बहुत मारते हैं। तब गुरु ने कहा, कहता पिछले जन्म में तू इसकी सौतेली माँ थी, तू इसको मारती भी बहुत थी और इसको रोटी खाने को भी नहीं देती थी। अब क्योंकि तू गुरु की शरण में आ गई है, गुरु तुझे रोटी दे रहा है, और जितनी मार तू मारती थी उसका 10% भी है तुझे नहीं मारता। अगर पूरी मार तुझे पड़े तू जिंदा भी नहीं रहेगी, तो चुपचाप मार खाती रहे। ये गुरु की वाणी थी। अगर इसकी जगह कोई संत वाणी होती, अगर इसकी जगह कोई संत वाणी होती, संत अच्छी शिक्षा देता किसको? जनरल साहब को। कम से कम लेडी को तो नहीं कहता कि तू पिट, जनरल साहब ने कहता पीटना बंद कर। फैक्ट अगर आप देखो तो एक संत आपको सीख देता है, गुरु आपका कल्याण कर रहा होता है, आपको समझ में नहीं आता, उस समय नहीं समझ में आता जब तक आप गुरु को नहीं समझो, क्योंकि आपको अपने पिछले जन्मों के कर्मों का भी भुगतान गुरु अपने सामने 90% काट के 10% कटवा के करता है, जिससे वो आपको आगे जाके मुक्ति दे। शिव पुराण में बहुत क्लियर लिखा है कि भगवान शिव से को जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपने काठ के पुतले पैदा कर दिए, इनका क्या करोगे? तब भगवान शिव ने बोला था कि मैं गुरु के रूप में धरती पे जाऊंगा और इनका कल्याण करूंगा। अब वो कल्याण कैसे होगा? भाई आपका डेबिट और क्रेडिट, आपका दिस साइड और दिस साइड, बोथ द साइड्स, जब तक बैलेंस नहीं होगी कल्याण कैसे होगा? नंबर 1, संत आपको सीख देता है, संत आपको रास्ता दिखाता है। लेकिन जब 2010 में गुरु समझ में आया तो बहुत क्लियर समझ में आ गया, गुरु आपका रास्ता बनाता है, संत दिखाता है, गुरु रास्ता बनाता है आपके कल्याण के लिए, आपको मुक्ति के लिए। अब इसी में मैं 1-2 सत्संग, बहुत सारे मेरे अपने हैं, यदि सारे करूंगा तो शायद, आज मेरी फ्लाइट है तो मुझे 5 दिन बाद की करनी पड़ेगी फ्लाइट बुक, लेकिन कुछ सत्संग के थ्रू जितना भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, गुरु के सत्संग कर सकता हूँ, उतना मैं करता हूँ। सी वी डोंट नो अबाउट द लाइफ, व्हाट लाइफ इज। ये यूनिवर्स क्या है, ये भगवान क्या है, ये ईश्वर क्या है, किसने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, हम नहीं समझ सकते। जब 2010 में गुरु समझ में आया, जो गुरु जी ने कहा था समझ आएगी, तो सबसे पहली समझ ये आ गई कि हम मालिक आपको समझ ही नहीं सकते। पहली चीज ये समझ में आ गई कि हम आपको समझ ही नहीं सकते, हमारी औकात ही नहीं है, हमारा बुद्धि ही नहीं है, हमारी सोच ही नहीं है, हमारी समझ ही नहीं। दूसरी चीज ये समझ में आ गई कि आज तक दिमाग में मेरे, 2010 तक दिमाग में मेरे, he was just a glorified, a mysterious miracle man. For me, ये एक सिर्फ मिरेकल बाबा थे 2010 तक, लेकिन 2010 में समझ में आ गया कि यहाँ कोई मिरेकल नहीं होता, यहाँ कुछ भी मिरेकल नहीं होता। तीसरी बात ये समझ में आ गई कि गुरु की कृपा, और गुरु हमेशा मेरे साथ है, गुरु की कृपा भी मेरे साथ है, गुरु भी मेरे साथ है। वो कहां से चुन के, मैं सोच भी नहीं सकता था कि पटना में भी 500 संगत होगी, दिल्ली में 200 संगत बैठती थी, तब गुरु ने कहा था लाइना लग जाएंगी। आज मैंने पटना में भी लाइन लगी देखी है। सो
एक बाबा अपने शरीर में रह के, जिसकी संगत मात्र 200 हो, जिसके पास एक पैसे का चढ़ावा नहीं चढ़ता हो, जो अपना प्रचार प्रसार नहीं करता हो, जिसके पास टीवी के, फिल्म इंडस्ट्री से बड़े बड़े लोग बैठते हों, उसके बाद भी फोटो नहीं खींच पाते हों। भाई एक तो बाबा है जो प्रचार प्रसार करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर छापते हैं, पेपरों में लंबे लंबे इश्तिहार देते हैं, चलो उनके यहाँ तो भीड़ भाड़ हो जाती है। जो बाबा कुछ भी नहीं करता और एक पैसे का लेना देना नहीं, बड़े से बड़ा आदमी लाइन में लग के आएगा, जिसकी संगत में मुश्किल से वो 200-250 पढ़े लिखे लोग, और वो बाबा बैठे हुए कहते लाइना लग जाएंगियां, दर्शन करने मुश्किल हो जाएंगे। वी आर, इट्स जस्ट अ स्टार्ट, यू नो, ये भी स्टार्ट है। एक सत्संग में जिससे आपको गुरु के बारे में, गुरु की पावर के बारे में, गुरु क्या करते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, मैं उसकी बात आपके संग कर रहा हूँ। मेरे एक बहुत पुराने दोस्त डॉक्टर, जिनसे मेरा 1988 से घर से जब से मैं अलग हुआ, रिश्ता खत्म हो चुका था, 2013 में वो मुझे मिले, डॉक्टर जानकी, जिनका आगरा में एक नर्सिंग होम है। उन्होंने जब मुझे देखा तो हम मिले बहुत सालों के बाद, तब उनसे ऐसी बात हो रही थी, उनका उस समय शुरू लगा हुआ था, तो कहते अरे तुम गुरु जी के पास जाते हो? मैंने कहा हाँ मैं गुरु के पास जाता हूँ। मैं डॉक्टर साहब आप भी जानते हो गुरु को? कह रहा हाँ हाँ मैं भी गया हुआ उनके पास। अब आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, इस सत्संग से बहुत सारी सीखें मिलती हैं। हाँ मैं भी जाता हूँ, जाता था, अब तो नहीं जा रहा हूँ। तो वही मैंने पूछा, मैंने कि आप कैसे गए? Then he was telling me his satsang. उनकी बेटी जीके में she was studying, जीके में जब वो पढ़ रही थी, एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई। उसने अपने फादर को फ़ोन किया कि पापा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, प्लीज़ मुझे आगरा वापस ले जाओ। डॉक्टर साहब आगरा से दिल्ली की तरफ गए। डॉक्टर ललित जानकी, डॉक्टर साहब आगरा से दिल्ली की तरफ गए। जब तक बेटी जहाँ पीजी में रह रही थी, उस पीजी आंटी का फोन आ गया कि डॉक्टर साहब आपकी बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, उसको हमने फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, तो आप सीधा फोर्टिस हॉस्पिटल आ गए। डॉक्टर साहब फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचे। वहाँ उन्होंने, क्योंकि वो डॉक्टर खुद थे, चंडीगढ़ से एक डॉक्टर को बुलवा लिया, डॉक्टर अहूरा, ब्रेन स्पेशलिस्ट फ्रॉम चंडीगढ़, वन डॉक्टर पटनायक फ्रॉम बॉम्बे, एम्स के डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर्स कह रहे मैंने इकट्ठे कर लिए। अब उसकी जब डायग्नोसिस स्टार्ट हुई, तो फाइनल आउटकम दैट she has gone into deep coma. लड़की डीप कॉमा में जा चुकी है, गहरे कॉमा में जा चुकी है। एंड द काइंड ऑफ कॉमा, जो जिस तरह का वो कॉमा है, उससे आज तक कोई बाहर नहीं निकला है। एज पर मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से उस कॉमा से कोई बाहर नहीं निकला है। ओनली 2 persons, एज पर मेडिकल हिस्ट्री, only two people उस कॉमा में जो एक बार चला जाता है, उसकी लाइफ 15 से 20 दिन की होती है। 20 दिन से ज्यादा सिर्फ 2 लोग जिंदा रहे हैं, वो भी कॉमा में रह के जिंदा रहे हैं। कॉमा से आज तक कोई बात नहीं आया। सो दिस वाज द फाइनल मेडिकल डायग्नोसिस। डॉक्टर साहब गुरु जी को नहीं जानते थे। सब ड्रामा गुरु का है। आज हम बैठे हैं, ये सब ड्रामा इनका है। मैं आया हूं, ये सब ड्रामा इनका है, तो इनके ड्रामे में खुश रहूं। किसी ने हॉस्पिटल में बताया
कि डॉक्टर साहब एक हमारे गुरुजी हैं, उन आंटी का नाम था चावला आंटी, कि एक हमारे गुरुजी हैं, आप उनके पास चले जाओ, शायद वो कुछ कहें या कुछ बोले या कुछ करें, आप उनके पास जाओ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं 40 से चला, जैसे ही बाहर निकला वैसे लेफ्ट हैंड साइड में एक मुसलमान बाबा बैठा हुआ था, उसने मुझे आवाज दी, कहते हैं अरे डॉक्टर इधर आ। तो कह रहा मैं उनकी बात सुन के अनसुना करके आगे बढ़ने लगा। जैसे ही आगे बढ़ने लगा वैसे फिर मुसलमान बाबा ने आवाज दी, अबे डॉक्टर इधर आ, तेरी लड़की को कुछ नहीं हो रहा। अब कह रहे डॉक्टर साहब मैं मुड़ के उस मुसलमान बाबा के पास गया और उससे कहा कि तुझे कैसे पता कि मैं डॉक्टर हूं, तुझे कैसे पता कि मेरी लड़की अंदर मर रही है। तो उस मुसलमान बाबा ने जवाब दिया, कह रहे डॉक्टर हम तो सब कुछ जानते हैं। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि बाबा तुम ये भी जानते होगे कि मैं छतरपुर में किसी एक बाबा से मिलने जा रहा हूं, छतरपुर में किसी बाबा से मिलने जा रहा हूं। तो उस मुसलमान बाबा ने जवाब दिया, कहते वहां जाएगा तभी तो तेरा कल्याण होगा, जब तू वहां पहुंचेगा तभी तेरा कल्याण होगा, जा जल्दी जा। डॉक्टर साहब सीढ़ियों पे रो रहे थे, जानते थे नहीं, गुरु जी को सिस्टम पता नहीं था, अंदर संगत बैठी थी, बाहर सीढ़ियों पे रो रहे थे। इतनी देर में एक आवाज आई, शब्द कीर्तन बंद करके एक आवाज आई कि आगरा से कोई डॉक्टर आए हैं, उनको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। अब डॉक्टर साहब ने सोचा कि मैं तो पहली बार आया हूं, मैं तो पहली बार आया हूं, मुझे कौन जानता है, हो सकता आगरा से कोई दूसरे डॉक्टर आए हों, उनको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। फिर शब्द कीर्तन स्टार्ट हो गए। 5 मिनट के बाद फिर आवाज आई कि आगरा से कोई डॉक्टर आए हैं जिन्होंने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है, उनको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। अब जब डॉक्टर साहब ने अपनी शर्ट देखी, he was wearing blue color of the shirt. His shirt color was blue. रोते हुए कह रहे मैं जैसे ही अंदर गया, सामने गुरुजी बैठे हुए थे, मुस्कुराए, कहते हाँ भाई फिर डॉक्टर तेरी कुड़ी लाल रंग का सूट, फोर्टिस हॉस्पिटल। उसने कहा हाँ गुरुजी लाल रंग का सूट में लेटी हुई है फोर्टिस हॉस्पिटल में, चल मैं उसको ब्लेस कर चुका हूँ, जल प्रसाद ले जा, पिला दे, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब जल प्रसाद लेके कह रहे मैं फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचा, फोर्टिस हॉस्पिटल टू मंदिर, टू द वेटिंग, टू द बैक टू द फोर्टिस हॉस्पिटल। जब तक वहां ये डिसाइड हो चुका था, डॉक्टर साहब फोर्टिस हॉस्पिटल से जब निकले थे, ये डिसाइड करके निकले थे कि एम्बुलेंस जो है, क्योंकि अब लड़की की लाइफ 3 घंटे या 4 घंटे की है, एज पर डॉक्टर्स 4 घंटे की लाइफ है, तो एम्बुलेंस आगरा से उन्होंने मंगा ली थी कि डेड बॉडी को आगरा ले जाना। इन द मीन टाइम गुरु के दरबार में पहुंचे, पानी लेके जब फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचे, तब तक आगरा से बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे लोग आ चुके थे, क्योंकि मैसेज मिल गया था कि लड़की मरने वाली है। तो उस 4 घंटे में बहुत सारे लोग फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंच गए। जैसी भीड़ थी, भीड़ देख के डॉक्टर हड़बड़ाते जल्दी जल्दी में जैसे ही पहुंचने लगे, तो एक डॉक्टर कौशल, उसने डॉक्टर को जोर से आवाज दी, अबे डॉक्टर साले इधर आ, तू कहां था? तो कह रहा मैं घबरा गया कि मेरी लड़की मर चुकी है। अबे डॉक्टर साले इधर आ, देख तू कहां था, देख तेरी लौंडिया ने अंदर आंख खोल ली है, चल जा, तेरी लौंडिया ने अंदर आंख खोल ली है। पानी जल प्रसाद लेके गया, बेटी को पानी पिलाया। 2 मिनट के बाद बेटी ने बोलना शुरू किया, पापा मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। 10-15 दिन के बाद लड़की रिकवर हो गई। रिकवर होने के बाद 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद गुरुजी के पास पूरा परिवार, देखिए मैं सारी भी पहले सत्संग कर लूँ, फिर सत्संग का मतलब बता दूँ।
क्योंकि गुरु ने मुझे यही बोला है कि गुरु की समझ आएगी। तो मुझे सत्संग में गुरु की समझ आती है, जितनी वो समझ देते हैं। 15 दिन के बाद डॉक्टर साहब गुरु जी के पास पहुंचे। पूरे परिवार, गुरु जी ने कोई बात नहीं की। इट वॉज 2001। गुरु जी ने कोई बात नहीं की। फिर 10 दिन के बाद दोबारा गए, फिर गुरु जी ने कोई बात नहीं की। जब तीसरी बार गए तब गुरु जी ने डॉक्टर को, पूरी फैमिली को अपने पास बिठाया। कहते डॉक्टर, न्यू लाइफ टू योर डॉटर, चल जा ऐश कर। न्यू लाइफ, तेरी बेटी को नई जिंदगी दी, चल जा ऐश कर। फिर गुरु जी ने बोला, ये सब सांकेतिक बात थी। फिर गुरु जी ने बोला कि मैं आगरा आऊंगा, आगरा रहूंगा। अब क्योंकि जब ये सत्संग में सुन रहा था, वो रात के 11 बजे थे और मेरे अंदर 2 पैक जा चुके थे। और बिहार में थोड़ा प्रोविशन है तो बोलने में डर लगता है, कहीं पी नहीं रहा हूँ लेकिन बोलने में डर लगता है। अब क्योंकि आगरा में 2 पैक अंदर जा चुके थे और विस्की पीने के बाद आदमी के इमोशंस अलग ही होते हैं। तो जब मैंने ये सुना कि गुरु जी ने ये बोला कि आगरा आऊंगा, आगरा रहूंगा, तो एकदम मेरे आंखों में आंसू आए। मैंने कि महाराज, ये सेवा आपने मुझे ही बख्श दी थी। मतलब मुझ जैसे कमीने इंसान को, जिस कमीने इंसान ने आपको पूरी जिंदगी गालियां दी हैं, आपको बुरा भला कहा है, उसको आपने ये सेवा बख्शी। मैं कैसे शुक्रगुजार ना हूं आपका। नंबर 1, आंसू आए, आंसू पहुंचता रहा कि आपकी कितनी बड़ी कृपा है कि उस इंसान, जिस इंसान ने आपको जिंदगी भर गालियां दी, मेरा गुरु बहुत बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि हम आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं आता हूं सत्संग पे, जो मैंने पहला सुनाया। ऐसे 500 सत्संग, 1000 सत्संग मेरे अपने भी हैं, सुना सकता हूं, लेकिन फिर वही टाइम इज ए क्राइटेरिया। मुसलमान बाबा ने जब डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर इधर आ, जब वहां जाएगा तभी तेरा कल्याण होगा, हम तो सब कुछ जानते हैं। बहुत शक्तियां होंगी इस धरती के ऊपर, बहुत शक्तियां होंगी। पैगंबर भी एक शक्ति है, गुरु नानक भी एक शक्ति है, माँ भी एक शक्ति है, राम भी एक शक्ति है, कृष्ण भी एक शक्ति, बहुत शक्तियां होंगी। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस, जो मुसलमान बाबा की मैं बात को मानते चलता हूँ, वहां जाएगा तभी कल्याण होगा। महाशिव बैठे हुए उनके सामने, सब इनके, ये महाशिव बैठा है सामने आपके। कहीं भी भटक लो, अगर कल्याण होना होगा, महाशिव करेगा। नंबर 2, जब डॉक्टर गुरु के पास गए, पहली बार गए, क्या उनको गुरु पे कोई विश्वास था? पहली बार कोई गया, एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम द डॉक्टर फैटर्निटी, जिनको पता है कि मेरी बेटी 3 घंटे बाद मरने वाली है, क्या वो इस विश्वास से जा सकता है कि बाबा ठीक कर देगा? कोई विश्वास नहीं हो सकता, कोई विश्वास नहीं हो सकता। एक आम आदमी के दिमाग में ये विश्वास हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी को बाबा ठीक कर देगा। वो तो किसी ने कहा, लेट अस ट्राई करने चलते। वो ट्रायल्स होती है, विश्वास नहीं होता। उम्मीद होती है, विश्वास नहीं होता। इट कैन बी होप्स बट इट कांट बी फेथ। होप और विश्वास, फेथ, ये दोनों अलग चीजें हैं। वो उम्मीद से गए होंगे, वो ट्राई करने गए होंगे, लेकिन विश्वास से नहीं गए। जो नहीं गए उसको भी गुरु ने न्यू लाइफ टू योर डॉटर, जाओ ऐश करो। मेरा गुरु बहुत बड़ा है। नंबर 3, उस दिन के बाद जब
डॉक्टर साहब ने अपने सत्संग सुनाया, एक दो बार फिर संगत में खड़े होकर सत्संग सुनाया। उनके ध्यान में फिर भी एक ही चीज थी कि गुरु बहुत पहुंचे हुए संत थे। What he said was in his satsang कि गुरु पहुंचे हुए संत थे। सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी समझ है। मुझे नहीं पता किस संत में इतनी हिम्मत है कि न्यू लाइफ टू योर डॉटर। Who can give new life? Which sant has got that much of the power to give new life to anybody? Nobody can except God himself. सबको अपना दिमाग देंगे, जिसको जो समझा, जिसकी जो समझ में आए, जिसकी बुद्धि में जो जाता। जब मैं जाता था तो मेरी बुद्धि में भी कुछ नहीं आता था, मुझे भी गुरु के अंदर ढोंग ड्रामा नजर आता था, मुझे भी गुरु के अंदर सब बकवास नजर आती थी। लेकिन जब 2010 में गुरु ने समझाया तो सब कुछ समझ में आ गया कि आप ही तो सब कुछ हो। नंबर 2, एक छोटा सा सत्संग। मेरे एक दोस्त जो कि टेली फिल्म्स बनाते हैं, टेलीविजन के लिए पिक्चरें बनाते हैं, रंजीत सामा, उन्होंने एक पिक्चर बनाई सन 2005 में। पिक्चर का नाम था जय शनिदेव महाराज। अच्छा, उनकी 2-3 पिक्चर जरा पिट गई थी, तो गुरु के सत्संग, गुरु की बातें होती थी, तो उसे लगे नई पिक्चर रिलीज करने जा रहा हूँ, तो यार मैं भी तेरे गुरु के पास चलता हूँ और ये पिक्चर को ब्लेस कराता हूँ। शायद वो ब्लेसिंग्स दे दो और मेरी पिक्चर चल पड़े। अब रंजीत सामा और मैं गुरु के पास पहुंचे। अब गुरु की बात देखे, जैसे ही पहुंचे तो गुरु जी ने पूछा कहाँ से आया है? उसने कहा गुरु जी आगरा से। क्या क्या करने आया है? उसने गुरु जी पिक्चर बनाई है। कौन सी पिक्चर? उसने कहा जय शनिदेव महाराज। उसने कहा गुरु जी जय शनिदेव महाराज। गुरु जी जोर से हंसने लगे, हा हा हा, जय शनिदेव महाराज। इतने में एक लेडी वहाँ खड़ी हुई थी, उसने गुरु जी से कहा, क्योंकि हो गया ना फिल्म इंडस्ट्री से कोई आया, तो फिल्म इंडस्ट्री मीन्स ग्लैमर वर्ड, और ग्लैमर वर्ड में सबको इंटरेस्ट है, चाहे 80 साल का बुढ़ा उसको भी इंटरेस्ट है, मैं तो 65 साल में, तो मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब जय शनिदेव, उसने कहा गुरु जी कौन सी पिक्चर? गुरु जी कहते काम का जय शनिदेव महाराज। मेरा छोटा सा चेला ऐसे लटका हुआ। What Guru said was कि मेरा छोटा सा चेला ऐसे लटका हुआ। जय शनिदेव महाराज। तो जाओ, छोटे मोटे चेलों को पिक्चर बनाते जाओ ऐसे। अब हम दोनों बाहर निकले, रंजीत सामा में बाहर निकले, कार में बैठे। भैया ये बाबा तो बड़ी लंबी लंबी फेंकता है। 200 बंदों का बाबा नहीं भाई, जो बाबा 200 बंदों का बाबा नहीं, और इतने बड़े शनिदेव महाराज जिनकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान, पूरे संसार में है, जिनसे लोग कांपते हैं, शनि आ गया तो बर्बाद हो गए भाई। कहाँ 200 बंदों का बाबा और कहाँ शनिदेव महाराज? अबे कितना फेंकोगे, कुछ तो लपेटने के लिए हमें भी छोड़ो। फिर कोई 2010 में जब गुरु समझ में आया, क्लियर समझ में आया, ये शनि, ये मंगल, ये बुध, ये सब छोटे छोटे चीजें जिनकी कोई अहमियत ही नहीं। दैट यमदूत कोई यमराज इशारा भी कर दे, गुरु की मर्जी नहीं होगी, यमदूत आपको टच भी नहीं कर सकता। और आपकी लाइफ लंबी लिखी हो, उसके ऊपर मैं एक सत्संग करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने सामने हुए, तब तक नहीं समझ में आया था। 2010 में जब बैक टू बैक बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, तब गुरु में समझ में आया। एक छोटा सा सत्संग, क्योंकि छोटे छोटे सत्संग के थ्रू मैं आपको कुछ बातें करना चाहूँगा। एक छोटा सा सत्संग, मेरा एक दोस्त जिसकी 4 दिन के बाद भाई, हम लोग क्या है और गुरु क्या है, हम तो सब कमीने हैं।
हमें गुरु से कोई लगाव नहीं है, मुझे नहीं है। मैं ये सत्संग क्यों कर रहा हूं? सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि गुरु के कहने के हिसाब से सत्संग करने वाले का भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। मैं इस वजह से अपने भले के लिए कर रहा हूं, मुझे फिर गुरु से मोहब्बत नहीं है। नहीं, फैक्ट है। देखिए, हम लोग सेल्फिश, और सेल्फिश क्यों ना हो, वे छोटे से इंसान है। हर दुख हमें दर्द देता है। ऐसा कौन सा इंसान है जिसको दुख दर्द नहीं देता हो? और जब दर्द होता है तो कहीं ना कहीं होता है, सबके संग है, तो उसको कुछ भी मानने की जरूरत नहीं। मेरा एक दोस्त, जिसकी 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी होनी थी, ऐसे ही उसने मुझे फोन किया। मैंने वही कहा ना, सारी प्लानिंग गुरु जी करते हैं, नथिंग इज कोइंसिडेंस हियर। जल पेशाब, उसकी 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी होनी थी। अच्छा, मुझे गुरु पे कोई विश्वास था नहीं, मेरे सामने बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, बहुत अपने आप को समझदार मानता था, मुझे ये लगता था कि ये जो कुछ भी हो रहा है, कोई जादू हो रहा है, कोई तंत्र हो रहा है, कोई मंत्र हो रहा है, कोई रैकी हो रही है, कोई हिप्नोटिकल हीलिंग पावर्स हो रही है, गुरु के पास कोई रैकी की पावर्स है, हो सकता है कुछ और पावर्स हो जो अटेन कर ली गई हो। मैं क्योंकि गुरु के पास हफ्ते में 2 दिन जाता था, मुझे गुरु से कोई मोहब्बत नहीं थी कि मैं 2 दिन जा रहा हूं। मुझे तो सिर्फ एक ही रीजन था जाने का, कि मेरी सीधी आंख की रोशनी जा चुकी थी, उल्टी आंख की रोशनी डॉक्टर के हिसाब से जा सकती है, और गुरु ने ये बोला था कि 5-6 साल लगेंगे गुरु को समझने में, गुरु क्या होता है। भाई क्लियर, मैंने आपको सत्संग में बताया कि 5-6 साल लगेंगे गुरु को समझने में, गुरु क्या होता है। मुझे तो ये था कि भाई साहब, अब गुरु ने बोला 5-6 साल बाद गुरु की समझ आएगी, तो इसका मतलब आँख मेरी 2010 में ठीक होगी, 2010 तक आँख ठीक होगी, तो भाई साहब यहाँ तो माथा ठीक नहीं पड़ेगा, मजबूरी भाई। और तो करीब 2004 में आँख फूट गई, 5-6 साल लगेंगे गुरु को समझने में, तो भाई 2009-2010 में कहीं जाके आँख ठीक होगी ना। जब आँख ठीक होगी हम गुरु को समझ जाएंगे, और जब तक नहीं समझे हैं तो भाई माथा ठीक नहीं पड़ेगा। सिंपल। मैंने कोई बहुत बड़े तीर नहीं मारे कि मैं गुरु के पास हफ्ते 2 बार जाता था, मैं अपने सेल्फिश एंड के लिए जाता था। अब मैं 2 बार जाता था हफ्ते में, तो एक दिन मेरे किसी दोस्त का फोन आया, ही सेड, हमें कहाँ है भाटिया तू? मैंने कहा यार, फोन जिसका भी हो प्लीज मत कर। मैंने कहा यार, मैं तो गुरु जी के पास जा रहा हूँ। कह रहे तू कब से धार्मिक किस्म का इंसान बन गया? मैं यार, एक मजबूरी है, मरता क्या ना करता जाना पड़ रहा है, कोई महंगा आंख के चक्कर में जाना पड़ रहा है। कहता कोई फायदा हुआ? मैं फायदा तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं बहुत कुछ होता है, और गुरु जी ने मुझे बोल भी दिया कि 5-6 साल लगेंगे समझने में गुरु को। तो उसने भी कहा चलो, मेरा भी 4 दिन के बाद जाता बाईपास सर्जरी है, तो मैं भी गुरु जी के पास चलता हूँ। मैं उनसे मांगता हूँ कि सर्जरी ब्लेस कर दो, मतलब सर्जरी के दौरान कोई दिक्कत ना है, पोस्ट सर्जरी कोई प्रॉब्लम्स ना है। अब 4 दिन के बाद सर्जरी तो हो नहीं, क्या चलो उनके भी दर्शन कर लेते हैं। तू कह रहा है कि इतना सब कुछ करते हैं, मैं भी आता हूँ। अब वो आए गुरु जी के पास, मुझे बाहर खड़ा कर दिया गुरु जी ने, वो मेरा दोस्त अंदर। 10 मिनट के बाद मेरा दोस्त उठ के बाहर आया, तो मैंने पूछा, भैया मैं था और लोग थे, मेरी वाइफ थी, यही पूछा कि भाई अंदर क्या हुआ? मैं पूछेगा भाई 10 मिनट तू बैठा तो हुआ क्या? तो ही सेड, यार ये बड़ी गलती हो गई इस बाबा के पास आके, ये तो आज ही मुझे मार देता, सर्जरी तो 4 दिन बाद बन के मारते, आज ही देना मेरे
मैंने कहा क्यों, क्या हुआ ऐसा भाई? कह रहा यार पूछ मत, ये तो बच्चे आ गया। मैंने हुआ क्या? कह रहा कुछ नहीं, अपने संग बिठा लिया। बिठा के कहते हैं हाँ भाई क्या करने आया है? उसने कहा गुरु जी 4 दिन के बाद मेरी बाईपास सर्जरी है, तो प्लीज सर्जरी ब्लेस कर दो कि सर्जरी ठीक ठाक हो जाए। कह रहे अच्छा ले मेरे पैर दबा। अब जिसकी 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी है वो कैसे धीरे धीरे पैर दबाएगा बेचारा, प्रेशर तो डालेगा नहीं। और मैं की कह रहा जोड़ना दबा। 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी है, इससे ज्यादा प्रेशर लगाना मुश्किल है। तो समझ नहीं आ रही मैं की कह रहा, जोड़ना दबा। कहता मैंने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया और जोड़ना दबा। उसने माना 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी है, मेरी सर्जरी बस ब्लेस कर दो। कह रहा मेरे हाथ पैर कांप रहे थे भाई। फिर उसने कहा नहीं और जोड़ना दबा। फिर मैंने फिर फाइनली कहा मैं कि महाराज 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी है, केड़ी सर्जरी? गुरु जी कहते कौन सी सर्जरी? उसने कहा जी बाईपास सर्जरी। क्या हो गई सर्जरी? क्या चेकअप करा ले, हो गई तेरी सर्जरी? क्या बाहर निकला तो उसने कहा कि गुरु जी ने ये बोला कि तेरी सर्जरी हो गई। तो एक संगत कोई पुरानी बाहर खड़ी होगी, उसने कहा अंकल जाओ, गुरु जी ने ब्लेस कर दिया, तुम्हारी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, ब्लॉकेजेस खत्म है, जाओ चेकअप करो। जब चेकअप कराया हो गई सर्जरी, नो ब्लॉकेजेस। अब गुरु को विश्वास हो गया या मेरी भी आंख ठीक होगी। मुझे कोई मोहब्बत होना आपसे, मेरी आंख ठीक करोगे ना। अब गुरु पे विश्वास हुआ कि मेरी भी आंख ठीक होगी। बड़े विश्वास के संग अब 5-10 दिन गए और 15 दिन 20 दिन बड़े विश्वास के संग गए। गुरु जी अब ओम नमो शिवाय कोई लंबी लंबी कहानियां, पूजा पाठ और जोत जलाना फलाना ढिमागा। विश्वास हो गया ना, कर देगा बाबा, काम करेगा। थोड़ा लेट है सवेरे हो जाएगा। अब यही कहानी हमने अपने एक दोस्त जिनको कैंसर था उनको बताई। जब उनको बताई कि भाई इस तरह से मेरे दोस्त जो कि आर्मी में ब्रिगेडियर थे, उनकी बाईपास सर्जरी गुरु जी ने कर दी, आप भी चलो, अगर गुरु जी की इच्छा होगी तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। आप भी चले गुरु जी के पास। अब जब गुरु जी के पास वो पहुंचे तो ऐसी मैं बाहर, जब वो अंदर थे तो अंदर बैठे बैठे गुरु जी ने पूछा क्या करने आए हो? उसने बोला गुरु जी कैंसर है। अच्छा जाओ कल्याण कर दी, मजे करो, कल्याण हो गया, जाओ ऐश करो। बाहर आके बड़े खुश आ गए कि गुरु जी ने कल्याण कर दिया, सब कुछ ठीक है। भी बाहर खड़ी थी, हम भी बाहर खड़े थे, सबने कहा गलत तो आप ठीक हो गए, मजे करो ऐश करो। 4 दिन के बाद वो मेरा दोस्त राम नाम को प्यारा हो गया। आप कौन सा कल्याण भाई? अब कौन सा कल्याण? जो विश्वास आया वो विश्वास गया। बाबा आप ठीक नहीं करेगा। भाई जो विश्वास आया विश्वास मरा, क्योंकि चमत्कारी बाबा है ना ये। अब वही हुआ, वही साइंटिफिक थ्योरीज कि शायद उसकी कुछ हो गया हो, शायद उसकी वैसी हो गई हो। ये तो उन्होंने कहा था कल्याण कर दिया, वो तो मर गए, ऐसी खामखा की बातें तो। लेकिन जब 2010 में गुरु समझ में आया तो बहुत क्लियर समझ में आ गया, आप ही जन्म देने वाले हो, आप ही मुक्ति देने वाले हो। वो मेरा दूसरा वाला दोस्त जिसकी शायद जीवन 3 महीने 4 महीने 6 महीने 3 साल और चलता, वो जीवन जो कष्ट का जीवन होता, गुरु ने अपने चरणों में बुला के उसकी मौत को मुक्ति में बदल दिया। क्योंकि आप ही मुक्ति दाता हो, आप कल्याण करते हो, आप महाशिव हो, आप साक्षात महाशिव हो। दिस इज व्हाट ही इज। घबराना जिंदगी में नहीं जब गुरु
के पास आ गए, कोई भी कष्ट आए, मेरे पास भी बहुत कष्ट आए, लेकिन हर कष्ट, अब मेरे पास बहुत कुछ हुआ। अब जैसे मैं अपना सत्संग का कुछ पार्ट और ऐड करता हूं, मैं अपनी लाइफ जर्नी बताता हूं। 2003 गुरु का स्वरूप देखा। सबसे पहला अच्छा काम क्या हुआ, 2004 में मेरी आंख फूट गई। पहला काम भाई स्वरूप देखा, 1 साल के अंदर तो भाई साहब ने पहले आंख फोड़वा दी मेरी। तो पहला काम तो ये हुआ ना। 2004 से 2006 मैं करोड़ों कमाने वाला इंसान, मैं रेगुलर गया, हफ्ते में 2 बार गया। बीच में लड़ाई कई बार इनसे कट्टी भी की है, बस 3 महीने नहीं भी गया हूं। 2006 में मेरी ऐसी कंडीशन हो गई कि मैं किसी भी टाइम जेल जा सकता हूं और सारे पैसे बर्बाद हो गए। 2003 में जब गुरु का स्वरूप देखा, 2004 में आंख फूटी, 2004 से जाना शुरू किया, 2006 में बर्बाद हो गया, सड़क पे आ गया। कब गिरफ्तार हो सकता हूं, मेरी कोई गलती नहीं, हालात पैदा हो गए। ये है गुरु। अब मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं मस्त आदमी। भाई जो किसी से डरता, जो भगवान से नहीं डरता, वो तो ऐसे ही मस्त होता। भाई जो ज्यादा डर के काम करता है, जो ज्यादा सोचता, तभी तो प्रॉब्लम्स आती है ना। वाई टेंशन? भाई जो मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। भाई मैं तो दबंग हूं, मैं ये कर रहा हूं। जिसको मानना माने, नहीं तो माई वे और हाईवे। जिसको मानना मान ले बेटा। मैं इस टाइप का इंसान जिसको कभी कोई बीमारी नहीं थी, जब ये प्रॉब्लम आई कि मैं, मेरे बच्चे सब सड़क पे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट जेल में जा सकता हूं, अब गुरु के पास आने का फायदा, एक फायदा बताओ। मैं वही कह रहा हूं, घबराना मत, क्योंकि गुरु आपके बहुत सारे कर्मों को काट रहा होता है जब भी कोई कष्ट आता है। यहां चमत्कार नहीं हो रहा, यहां गुरु की ब्लेसिंग्स, गुरु की कृपा फ्लो कर रही है। मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया, नींद की गोलियां, मैं 1-2 पैक विस्की कभी कभी पीता था। रात को जब तक आधी बोतल विस्की ना पीऊं, मुझे नींद नहीं आती थी। बीपी की मुझे कोई कंप्लेंट नहीं थी, बीपी की कंप्लेंट स्टार्ट हो गई, बीपी गोलियां स्टार्ट हो गई, डॉक्टर्स के पास आना जाना शुरू हो गए। टेंशन, डिप्रेशन, फलाना, दिमाग का जो भी बीमारियां आ सकती वो लग गई। अब क्या फायदा? वन फाइन डे मैं इतना ज्यादा डिप्रेस था, मेरे ब्रदर इन लॉ मिस्टर बीबी भाटिया, भारत भूषण भाटिया, जिनको गुरु पे बहुत विश्वास था, जिनको गुरु पे बहुत विश्वास था, वो कहते हैं गुरुजी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। मैंने उनके ऊपर चिल्लाया, अपनी बहन को मैंने गुरु के प्रति नेगेटिव बनाया। मैं क्या बकवास करते हो यार तुम, गुरु जो कर रहा वो अच्छा कर रहा है। सर हमारी ऐसी तैसी, गुरु अच्छा कर, जब से इस नेस्ती के पास आया तब से हमारी ऐसी तैसी हो। One fine day, I got so depressed. I told my brother-in-law कि आज मैं जहर की पुड़िया लेके आऊंगा, पूरे परिवार को मारूंगा। आज अपने गुरु से बात करो और मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर करो। अगर तुम्हारा गुरु पॉजिटिव होगा, मैं शांत हो जाऊंगा, पॉजिटिव नहीं होगा, मैं आज पूरे परिवार को मारूंगा। अब मेरे ब्रदर-इन-लॉ आगे, मैं उनके पीछे। सीन जरा इमेजिन करो, गुरु जी बैठे हो, ब्रदर-इन-लॉ आगे, मैं पीछे। ब्रदर-इन-लॉ मेरे जीआई झुके इस टाइप से, गुरु जी बैठे हुए झुके, मैं पीछे खड़ा।
झुक के कहते हैं, गुरुजी मेरा साला बहुत दुखी है। गुरुजी कहते हैं की क्या? उसने कहा, गुरुजी मेरा साला, मैं पीछे भी खड़ा हुआ सब सुन रहा हूँ, सब देख, मेरा साला बहुत दुखी है। क्या हुआ? मैं की करना? गुरुजी मेरा साला बहुत, मैं कोई दुकानदारी खोली हुई है, मेरा साला बहुत, भैया भाग के ले जा अपने साले को, मैंने क्या करना तेरे साले का, अचार डालना, ले जा। उसने फिर रिक्वेस्ट की, गुरुजी नहीं मेरा साला बहुत दुखी है। वो मैं की क्या? तो कोई अचार पाना तेरे साले का, ले जा, साला बड़ा साला आया, चल ले जा। अब पीछे खड़े होकर मैं सुन रहा हूँ, कितनी मोहब्बत, कितना इश्क, दिली मोहब्बत। ये अभी जाके किस करूं, अभी इनके माथे को चूमूं, इनके चरणों को चूमूं, ऐसा लगा कि 2-4 मारूं। बाहर निकल के आ गए। अब क्योंकि इतनी बेइज्जती हो गई सब लोगों के साथ, ना इट वाज अ चैलेंज। फाइनली जब गुरु ने अपना रूप दिखाया, सारी मेरी प्रॉब्लम 3 महीने के अंदर 0। जिस केस में मैं सड़क पे आ गया था, जिस केस में मैं 2.5-3-4 करोड़ की रिश्वत देने को तैयार बैठा था, उस पूरे केस के अंदर 1 पैसे की रिश्वत नहीं गई। टोटल वो केस गुरु की कृपा से सिर्फ 10,000 रुपए की पेनल्टी लग के खत्म हो गया। सारी FIR वापस हो गई। लेकिन गुरु ने एक सीख दी, अपनी सीख में आपके संग बात कर। उस समय गुरु जी ने सब कुछ कहा उल्टा सीधा, मैंने सुना। अब फिर क्योंकि मैंने रिश्वत गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देने की कोशिश की, पहले 1 करोड़ देना चाह रहा था, फिर 2 करोड़ कर दी। रिश्वत लो, मेरा काम करो। गवर्नमेंट के किसी भी आदमी ने रिश्वत नहीं पकड़ी, और जब रिश्वत नहीं पकड़ता गवर्नमेंट का आदमी, तो बिजनेसमैन के लिए प्रॉब्लम है। फिर मैंने एक लेडी को गुरु के पास भेजा, ये समझने की कोशिश करना, गुरु कष्ट देता है तो संग रास्ता बना। फिर मैंने किसी लेडी को गुरु के पास भेजा। वो जब लेडी गुरु के पास गई तो तब गुरु ने पूछा उससे, हाँ भाई क्यों आया? मैंने बताया गुरु जी ये। अच्छा, उसे कहे अपने दिल में झांके। अब मैं सबसे कहता हूं आपसे कि आप लोग अपने अपने दिलों में झांको। फॉर एनी प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ, be it a family problem, be it a business problem, be it a girlfriend boyfriend problem, सारी प्रॉब्लम के लिए आप दूसरों को जिम्मेदार मानते हो। राइट? अगर आप ये समझो कि मैं ही गलत हूं तो प्रॉब्लम कहां आएगी? तो सबसे पहले गुरु जी का सवाल आया, उनके अपने दिल के अंदर जाके। मैंने भी दिल में जाकर, भाई मैं तो बहुत बढ़िया हूं भाई, सबको बढ़िया, सब बढ़िया लग रहा है, मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, क्या कमी? मैंने जवाब दिया। फिर गुरु जी का दूसरा सवाल आया कि उसने पैसे का क्या करना। अब मैं सबसे पूछता हूँ, भाई आप लोगों ने पैसे का क्या करना? सबका एक ही जवाब है, बेसिक जवाब। भाई रोजमर्रा जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए पैसे चाहिए, इज्जत के पैसे चाहिए। तो मेरा भी जवाब क्या कि भाई साहब, तब गुरु का फाइनल जवाब आया उस लेडी के थ्रू के अंदर, दास दे उसको बता दे, उसको पैसा चाहिए अपनी माँ के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। कि उसको पैसा चाहिए अपनी माँ के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। ये वाकया 2006 87 में मैं अपने परिवार से अलग हुआ। मेरे सारे परिवार से रिश्ता खत्म हो गया। बहनों से मैं सख्त नफरत करता था। 88 से 2006 में आ गया था। मेरा बाप 2005 में मर गया। मैं अपने बाप को देखने भी नहीं गया हॉस्पिटल। दिस वॉज मी।
अपनी मां से मैं बात भी नहीं करता था। फिर गुरु से पैसा चाहिए, मां के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए। जब ये कान से दिमाग, दिमाग से जब ये बात गई, फिर सारी बातें गुरु की समझ में आने लगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गया, माँ के कंधे पे हाथ रखा, कुछ नहीं मुझसे बोला, एक शब्द नहीं बोला मुझसे, सिर्फ मन में ही मन कहा, माँ तू मेरी माँ है, मैं गलत था, तू गलत थी, तुम लोग गलत थे, मेरी बहनें गलत थी, मुझे नहीं पता, लेकिन तू मेरी माँ है। बहनों के लिए टाइम निकाला, बहनों के लिए जो नफरत थी उसको निकलने में 10-15 दिन लगे, क्योंकि बहुत गहरी नफरत थी। बेटियों को टाइम देना शुरू किया, वरना पैसा कमाते थे, कभी मकाऊ बैठे हैं तो कभी हांगकांग बैठे हैं, कभी लास वेगास बैठे हैं, वहां जाके जुआ खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं। बेटियों को टाइम देना शुरू किया। 15 दिन के बाद गुरु का आदेश आ गया उस लेडी के थ्रू। ऐसी घबराता, ऐसी केस रफा दफा होता, क्योंकि गुरु की बात कान से, सिर से, दिल में आके मान ली गई। और जैसी गुरु की बात मान ली गई, वैसी 15 दिन के बाद मैसेज आ गया उस लेडी के थ्रू, आओ ऐसी केस रफा दफा हो जाऊंगा, ऐवी घबराना जा, उसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 2.5 महीने के अंदर जिस केस में मैं लंबी लंबी रिश्वत देना चाह रहा था, 2.5 जिसमें मैं बर्बाद हो सकता था, वो टोटल केस बिना एक पैसा रिश्वत दिए और टोटल 10,000 की पेनल्टी लग के खत्म। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये होने के बावजूद भी मुझे गुरु के अंदर भगवान नजर नहीं आया। मुझे फिर ये नजर आया क्योंकि इनके पास बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बैठते हैं, इनके पास फाइनेंस मिनिस्टर बैठता है, किसी को कह दिया होगा और मेरा काम करवा दिया होगा। कोई आसान है कि भाई आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर बैठा, एक छोटा सा काम है ना, या अरबों रुपए घोटाले हो जाते हैं, हमारे 2-4-5 करोड़ रुपए घोटाला था भाई, अरबों रुपए घोटाले वाले को कुछ नहीं होता। किसी से कह दिया होगा, मेरा काम करवा दिया होगा। 2010 में गुरु ने यह भी दिखा दिया कि मैं नहीं कहता, मैं करता हूं। मतलब ये करते, मैं किसी से नहीं कहता। जब मुझे अपने भक्त का कोई काम करना होगा तो मैं सीट पे बैठ के खुद काम करता हूं। ये भी नहीं देखा। तब समझ में आया, मालिक आप ही तो सब पूछो। जब मैं गुरु के पास, आई होप टाइम कितना हो गया, इस टाइम थोड़ा सा बता दें। हाँ, तो 10-15 मिनट की लिबर्टी हो रही। मैं तो बोलता रहूंगा, मेरी चिंता मत करो। अब जब मैं पहली बार गुरु के पास गया 7 जुलाई 2004, मेरे पास हमेशा मेरी आँख की फाइल रहती थी, जिसमें सारे एक्सरेज एंड डिफरेंट जो भी होगा, सब जगह जगह से जो भी मेरी सीरीज वगैरह बनी थी, वो सारी चीज़ें रहती थी। तो सबसे पहले मेरी फाइल देखी, गुरु जी के भक्त थे डॉक्टर इंद्र कुमार भाटिया। उनका सत्संग आप दिव्य भारती द लाइट ऑफ डिविनिटी में आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने मेरी फाइल देखी, जो मेरी मोटी फाइल बनी हुई थी, जिसमें सारे एक्सरेज और वीडियोस और जो कुछ भी था वो सारा चीज़ उसमें था। उन्होंने फाइल देखने की स्टडी करने के बाद, बिकॉज ही वॉज
ही इज आई सर्जन। तो उन्होंने सब कुछ देखा, देखने के बाद उन्होंने सिंपल ये कहा कि देखो भाई, मेडिकली तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, अगर गुरु जी की इच्छा होगी तो वो जो मर्जी करें। फिर उन्होंने अपना सत्संग सुना। मैं इसी वजह से बीच में रुक के बोला था कि जो भी प्रसाद आपको मिल रहा है वो दिव्य प्रसाद है। किसका कहाँ क्या कल्याण होना है मुझे नहीं पता, गुरु को पता। आज किसका दिन है गुरु को पता, मुझे नहीं पता। दैट डे उनकी बेटे की शादी सन 95 में हुई थी। ये सत्संग 2002 में उनके संग हुआ, जो सुना रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 95 में उनके बेटे की शादी हुई। 2002 तक बेटा भी डॉक्टर, उनकी पुत्रवधू भी डॉक्टर। 2002 तक ये इट बिकेम वेरी क्लियर कि शी इज नॉट गोइंग टू कंसीव, उसके पेट में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। फॉर द रीजन मेडिकली दे नो बेटर, मतलब वो बच्चा पैदा करने लायक लेडी नहीं। बोथ डॉक्टर्स, सो दे केम डाउन फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। बच्चा गोद लेने के लिए अमेरिका से इंडिया आए। आके डॉक्टर साहब गुरुजी के पास ले गए। ऐसी जैसे चाय प्रसाद, कॉफी प्रसाद या समोसा प्रसाद जो भी सर्व हुआ, तो उसको चाय प्रसाद सर्व होने लगा। उस पुत्रवधू ने मना कर दिया कि मैं चाय नहीं पीती हूं। गुरुजी बैठे हुए बोले, और पीला कुड़िए मुंडा हो जाऊगा। She had tea, they went to their home, she fought with her in-laws कि तुम बाबाओं को घर की सारी बातें बताते हो, आपको शर्म नहीं आती है? मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है कि बच्चा हो ही नहीं सकता, आप बाबाओं को ये कहानियां बताते हो। नेक्स्ट मंथ शी गॉट कंसीव्ड, मुंडा ब्लेस करता। It's not a joke, ये मजाक नहीं है। A doctor, a well-renowned eye surgeon, जिसका बेटा डॉक्टर है, जिसकी पुत्रवधू डॉक्टर है, जब वो ये सत्संग मुझे सुनाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग भी घूमेगा, यार इतना बेवकूफ तो कोई नहीं बना सकता। और इतने सारे लोग, भाई इतने सारे लोग गुरु के बारे में इतना झूठ क्यों बोलेंगे? फॉर व्हाट रीजंस? आज मैं आपके सामने झूठ क्यों बोलूंगा? भाई मुझे आपने कुछ दिया, मैं कुछ आपसे मांग रहा हूं? मेरा देने वाला मेरा गुरु, भाई देने वाला मेरा गुरु। मुझे क्या शौक है? कुछ मुझे अभी जाके इलेक्शन में खड़ा होना है क्या? मुझे कोई एमएलए की टिकट मिल गई है क्या यहाँ पटना की में आया? No, nothing like that. It's because I know मुझे सत्संग करना है। I know सत्संग करने वाले का भला, उस टिकट से मेरे गुरु का भला बहुत बड़ा भला है। पहला सत्संग जब मैंने उनका सुना, मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं था। दूसरा सत्संग जैसे मेरी बहन ने सुनाया कि हम इस तरह से गए और ये इल्यूजन्स और ये और वो गुरुजी ऐसे निकाल देते थे, मैंने यही कहा कि ये बाबाओं का नकली काम, मुझे मत सुनो। लेकिन 2010 में जब गुरु समझ में आया तो बहुत क्लियर समझ में आ गया कि जब आदमी शरीर में रह के, कोई जादूगर शरीर में रह के, कोई तांत्रिक शरीर में रह के, कोई डॉक्टर शरीर में रह के, तो डॉक्टरी कर सकता है, तंत्र मंत्र दिखा सकता है, जादूगरी दिखा सकता है, जो शरीर में नहीं है। फिर वो सारे सब कुछ दिखा देते हैं और आपका भला कर रहा हो, आपका कल्याण कर रहा हो, फिर वो कौन है? गुरु मैंने बताना, संत आपको सिखा सकता है, आपको सीख दे सकता है। When it comes to Guru,
शिव पुराण में लिखा है कि महाशिव गुरु के रूप में इस धरती पे आएंगे हमारा कल्याण करने के लिए। Somebody one day asked गुरु जी गॉड की होता है? What is God? God, G-O-D, God. गॉड की होता है? गुरु जी simply said, Guru on duty is God. Pardon? Okay. So Guru on duty is God. गुरु जी कुछ नहीं इसके आगे बोलते। जैसे एक सत्संग मैंने आपको सुनाया जिसमें मेरा छोटा सा चिल्ला एम ही लटकिया हुआ है। नाउ who relate these things? सत्संग जैसे आपके नवरात्रे हो रहे ले देवियाँ ने खाना बना रही है, माता पे मेरी बेटी है, मतलब बाबा बैठा माता मेरी बेटी है, माता कितनी बड़ी माता तू क्या भाई। लेकिन जब गुरु समझ में आ गया आप ही सब कुछ। गुरु ऑन ड्यूटी इज गॉड। जब 2010 में गुरु समझ में आया तो ईश्वर और गुरु का डिफरेंस समझ में आ गया। देखिए ईश्वर क्या है? भगवान जब आपको ऊपर से नीचे भेजता है तो आपकी कितनी सांसें हैं, आपने कौन से कर्म करने हैं, आपको कितना यश मिलना है, कितना आपके संग बुरा होना है, कितनी गालियां जीवन में खानी है और कितनी गालियां जीवन में देनी है, चाहे सास ने बहू को देनी है, बहू ने सास को देनी है, जिसने जिसको मर्जी देनी है, सबकी गिनती करके भेज देता है। लेकिन वही ईश्वर, वही भगवान जब गुरु के रूप में इस धरती पे हमारे जीवन में आता है, ही इज ड्यूटी बाउंड। गुरु ऑन ड्यूटी, ही इज ड्यूटी बाउंड टू ब्लेस अस, टू रीराइट समथिंग। कुछ पुराना मिटाएगा, कुछ नया लिखेगा, और जो लिखेगा वो अच्छा ही लिखेगा। जैसे डॉक्टर साहब का मैंने आपको सत्संग सुनाया, न्यू लाइफ टू योर डॉटर। अगर मान लो बेटी मर जाती और जिंदगी तो चलती है, घड़ी की सुइयां कहीं नहीं रुकती, डॉक्टर भी जीवित होता, डॉक्टर की वाइफ भी जीवित होती अगर उनके जीवन में सांसें लिखी थी, आज भी वो जीवित है, लेकिन बेटी नहीं होती भाई, इतना ही डिफरेंस होता ना। लेकिन जीवन तो चलता। न्यू लाइफ टू योर डॉटर, हु कैन गिव न्यू लाइफ? गुरु ऑन ड्यूटी। भगवान ने लिख के भेज दिया था कि ये बेटी, ये लड़की कोमा में मर जाएगी, ये भगवान का लिखा था। वही गुरु ने इंटरवीन किया, गुरु ने इंटरफेयर किया, उसने एक नई किस्मत लिख दी, उस परिवार की नई किस्मत लिख दी। गुरु ऑन ड्यूटी, बेटी को जिंदा रखा। द सेम मेरा अपना है कि मुझे माउथ कैंसर से 23 जुलाई 2011 को मर जाना था, और आज 2021 में मैं खड़ा हूँ। 10 साल चंद महीने हो चुके हैं। शॉर्ट में बड़ा सत्संग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने सत्संग बहुत हैं और लंबे लंबे सत्संग हैं, तो इतने लंबे हैं कि मेरी फ्लाइट भी छूट जाएगी। फ्लाइट मेरी बुक है। गुरुजी ने मुझे 2009 में दर्शन दिए, बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ। 2009 में मुझे दर्शन दिए। ये गुरुजी की डेड बॉडी है, मैं ऐसे आ रहा हूँ, वाइट चोले में गुरुजी लेटे हुए हैं, सिर से यहाँ तक ही इज इन पूरा ब्लड, पूरा खून खून है। लेफ्ट हैंड साइड से खून बह रहा है। मैं आके रोता हूँ उनके चरणों में। गुरुजी उठते हैं, ब्लेस करते हैं, ब्लेस करने के बाद फिर डेड बॉडी की शेप में चले जाते। 2010 मेरी 8 साल का जब से मैं था, सन 1958 का मेरा बर्थ है, दैट मीन्स फ्रॉम 1966 ऑनवर्ड्स मेरी तंबाकू खाने की आदत पड़ चुकी थी। 2010 में मुझे गुरुजी ने स्टेज पे ब्लेस किया। दैट मीन्स कि 44 साल मैं रेगुलर तंबाकू, सिगरेट सब कुछ चल रहा था।
डेड बॉडी की शेप से उठ के ब्लेस करके फिर डेड बॉडी की शेप में चले जाते हैं। फिर एक दर्शन देते हैं, दातुन चू कर रहे हैं, नीम का दातुन या बबूल का दातुन, मैं भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग से चू करने लगता हूँ, जब तक मुझे गुरु पे विश्वास हो चुका है। मतलब ये वो टाइम पीरियड है जब मुझे गुरु पे पूरा विश्वास हो चुका है, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तीसरे दर्शन के अंदर मुंह से गुरु जी कुछ व्हाइट रेड निकालते हैं, साइन ऑफ विक्ट्री दिखाते हैं, चले जाते हैं। चौथे दर्शन में वही गुरु जी की अपनी कहानी, देसी घी के परांठे खा ऐश कर। तो चारों दर्शन जब मुझे होते हैं तो मैं 2-3 मतलब इससे निकालता हूँ कि कहीं ना कहीं गुरु जी मुझे सेव कर रहे हैं। तो जब वो कहते हैं ना तेरा खून काम हो गया, ऐश कर। 5-6 दिन के बाद मेरे मुंह से ब्लड निकलना शुरू होता है। एक बार ब्लड निकला, होगा कुछ, तब तक मुझे गुरु पे विश्वास है। अब दिन में 5 बार, कभी हफ्ते में 5 बार, कभी 5 दिन के बाद 5 बार, कभी 10 दिन बिल्कुल नहीं, कभी एक दिन में 10-10 बार। ब्लड नलके, खून जो था नलके की तरह बहता था। मेरी भांजी डॉक्टर, शी सेड कि मामा डॉक्टर्स को दिखाओ। मैंने कहा मुझे गुरु जी ने 4 दर्शन दिए हैं, जिसमें पहले दर्शन में गुरु जी ने क्लियर किया है कि मेरी डेड बॉडी, अपनी डेड बॉडी से उठ के मुझे ब्लेस करने के बाद फिर डेड बॉडी की शेप में गए हैं। दैट मीन्स ही हैज ब्लेस्ड माय डेथ एंड बी श्योर नथिंग इज गोइंग टू हैपन, बट वी आर ह्यूमन बीइंग। सिर भी घबराता है, तकलीफें भी होती हैं, इरिटेशन, ईचिंग, पेन, ड्राइनेस। 3 लीटर पानी रोज रात को मैं बैठ के पीता था, और 3 लीटर जो रात को पानी पिएगा विद इलेक्ट्रॉल, वो कितनी बार टॉयलेट जाएगा और क्या नींद लेगा। दिन में काम, रात को तकलीफें चलती रही। मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, क्योंकि मुझे तब तक गुरु पे संपूर्ण विश्वास था कि जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। मेरे मुंह से ब्लड निकल रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे पेन हो रहा है, मुझे ईचिंग हो रही है, मुझे इरिटेशन हो रही है, मुझे ड्राइनेस हो रही है, मैं रो रहा हूं, लेकिन आई न्यू माई गुरु इज डूइंग गुड फॉर मी। फाइनली 23 जुलाई 2011, मैं तभी कहता हूं घबराना मत। 23 जुलाई 2011, द सेम थिंग हैपन टू मी। मैं 11-12 बजे सोया हूं, सुबह जब 4 बजे मैं उठा हूं, आई वॉज इन पूल ऑफ ब्लड फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन, उल्टी तरफ। सारे कपड़े उतारे, मुंह में जितना ब्लड था वो इकट्ठा किया, बेडशीट, पिलो कवर सब एक थैली में डाले। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने अपनी भांजी को फोन किया, मैं अब बुला ले तो अपने डॉक्टर को। अब वो डॉक्टर अपनी डॉक्टरी दिखाए, बिकॉज नाउ रात को जब मैं नहाया धोया 4 बजे, बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत गुस्सा हुआ, बहुत इश्क दिखाया, क्योंकि तकलीफ आप झेलते हो, घबराना नहीं। गुरु बहुत बड़ा है। धोया धोया, मोहब्बत दिखाई, मोहब्बत दिखाने लायक है। आप किस कर सकते हो, आप इसमें चढ़ सकते हो। बहुत सुंदर है मेरा गुरु। जब रोया धोया, सुबह उठ के भांजी को फोन किया, मैंने कहा डॉक्टर्स को दिखा। उसने 5-6 डॉक्टर्स बुला लिए, द किंग ऑफ डॉक्टर्स। जैसे मैंने अपना सारा ब्लड निकाला जो मेरी शर्ट पे था, नाइट गाउन में था, पिलो कवर, बेडशीट्स, मुंह का जितना भी था, इन यूनिसन, एक मत से सारे डॉक्टर्स ने सिंपल यही बोला कि दिस काइंड ऑफ ब्लीडिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, दिस इज समथिंग एल्स एंड वी हैव टू फाइंड समथिंग एल्स। एंड टू फाइंड समथिंग एल्स, सबसे पहले ब्लड टेस्ट, सारी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल, एक्सेप्ट यूरिक एसिड बहुत हाई हो चुका था। एंड यूरिक एसिड cannot be the cause of bleeding. Uric acid cannot be the cause of bleeding. शाम को 4 बजे डॉक्टर रमन अभी आर्टमीज हॉस्पिटल, when he saw my report, जब उसने मेरी रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट देख के उसने यही बोला
कि इतनी ब्लीडिंग क्यों और किस लिए, ये तो पता करना ही पड़ेगा। लेकिन यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा आपका बढ़ा हुआ तो यूरिक एसिड की गोली भी खानी पड़ेगी। तो यूरिक एसिड बढ़ा तो यूरिक एसिड की गोली भी खानी पड़ेगी, और ये भी पता करना पड़ेगा इतनी ब्लीडिंग क्यों हुई। और रेगुलर 100 बार विद द गैप्स कम से कम 80-90-100 बार ये ब्लीडिंग क्यों हुई, तो वी हैव टू कम टू द सम मेडिकल कंक्लूजन। 4 बजे डॉक्टर रमन, आपकी यूरिक एसिड बहुत बढ़ा है, तो आपको वही हाई प्रोटीन मतलब दालें, चिकन, मटन और पनीर ये सब नहीं खाना। अब गुरु की मेहर देखो, आप उनके तरीके आप देखो। रात को मैं बड़े मंदिर गया, सैटरडे 30 जुलाई 2011, 23 जुलाई सैटरडे जब मेरी ब्लीडिंग हुई, 30 जुलाई 2011 अगेन सैटरडे जब मैं बड़े मंदिर गया। उस दिन रात को आप लंगर प्रसाद भी खाएंगे तो एक कोई दाल होगी या सब्जी होगी, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जनरली लंगर प्रसाद में ही होता है। उस दिन लंगर प्रसाद में 2 दालें, एक पीली दाल, एक काली दाल, और सेवादार बार बार आए, लो अंकल दाल, लो अंकल दाल, लो। मैंने ही अप टू समथिंग, लेट मी हैव इट। जी भर के दाल खाई, कितनी खाई मुझे भी नहीं पता कितनी खाई। नेक्स्ट डे क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लड वाज रिक्वायर्ड, उसमें मैंने नीचे छोटा सा लिख दिया यूरिक एसिड भी चेक कर लो, गोली नहीं खाई क्योंकि दाल खा चुका था, मेरी दवाई पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट 3-4 दिन के बाद जो भी रिपोर्ट्स आई, ऑल रिपोर्ट्स नॉर्मल, यूरिक एसिड भी गायब था, लंगर प्रसाद। उसके बाद CT स्कैन, एक्सरेज, कनेक्शन टू योर माइंड, some sinus effect, maybe sinus might have connected, maybe some artery got infected, so many ifs and buts, कोई रीजन नहीं। CT स्कैन, MRI सब कुछ हो गया। कॉज ऑफ ब्लीडिंग अननोन, ब्लीडर अननोन। मेरी भांजी जो खुद डॉक्टर जो मेडिसिन थी, देन शी सेड कि मामा मैं आपके केस को मेडिकल जर्नल में डाल रही हूँ। मैंने कहा क्यों भाई, तुझे कोई शक? कहती नहीं मुझे कोई शक नहीं, सिर्फ आपके केस को मेडिकल जर्नल में इस वजह से डाल रही हूँ कि मैं आपकी डॉक्टर हूँ एंड यू आर माई पेशेंट। आई नो कि गुरु जी आपको ब्लेस कर चुके हैं, अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, लेकिन मेडिकल जर्नल में इस वजह से डालूंगी कि आपके ऊपर WHO इन्वेस्टिगेट करेगा कि इतनी ब्लीडिंग्स इतनी बार क्यों हुई। भाई इंडियन डॉक्टर्स को नहीं पता चला, इन्वेस्टिगेट करेगा। मैंने फिर क्या करेंगे इन्वेस्टिगेट करके? कह रहे कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने क्या करना, जब उनको कोई क्लू नहीं मिलेगा तो दे विल ओनली राइट रेयर ऑफ रेयरेस्ट। मैं क्या वो ये नहीं लिखेंगे गुरु की कृपा है? कहते वो ये नहीं लिखेंगे। नहीं फिर मैं माथा क्यों मारूं उनसे? इन्वेस्टिगेट तो मैं तब कर रहा हूं जब तुम इन्वेस्टिगेट करने को ये लिख दो कि ये गुरु की कृपा है। नहीं लिखेंगे। मैंने फिर मैंने कहा नहीं अब मामा इस बहाने अमेरिका, लंदन, पेरिस वेरिस फ्री में घूमा करेंगे, मजे करेंगे। आपको ऐसे घूमने का बहुत शौक है तो इस बहाने फ्री में घूमा करेंगे, मजे करेंगे। एनीवे दिस इज वन पार्ट, रेयर ऑफ रेयरेस्ट इज पॉसिबल। मेडिकल साइंस में बहुत सारी बीमारियां हैं जो मेडिकल साइंस को नहीं पता, रेयर ऑफ रेयरेस्ट पॉसिबल। लेकिन इसका क्या जवाब है कि 2010 में 2011 में गुरु ने, उसके बाद जब 11 अगस्त 2011 रक्षाबंधन के दिन जब मैं अपनी दोनों बहनों से, दूसरी दोनों बहनों से राखियां बंधवा रहा था, तो दोनों बहनों में से बड़ी बहन को गुरु जी ने दिखाया गम कैंसर, गम कैंसर, गम कैंसर। छोटी बहन को 6 महीने पहले दिखाया कि तेरा भाई मर चुका है, उसकी दोनों बेटियां रो रही हैं। तो छोटी बहन और बड़ी बहन को तो क्लू ही नहीं है। छोटी बहन कैसे बताए अपने भाई को कि तू मर गया, तेरी बेटियां रो रही हैं। तो दोनों रोने लगी। ये गुरु की कृपा थी। बात वही आती है कि गम कैंसर, ब्लड निकाल के गुरु ने मेरा गम कैंसर ठीक किया। 9-10 महीने की तकलीफ दी। मेडिकली इट कुड बी रेयर ऑफ रेयरेस्ट,
but what is the logical answer for that? कि 4 दर्शन मुझे दिए रिगार्डिंग माई माउथ, 3 दर्शन मेरी बड़ी बहन को दिए रिगार्डिंग कैंसर, 1 दर्शन मेरी छोटी सिस्टर को दिया, मेरा भाई मर चुका इन द सेम पीरियड, और जो दर्शन पहला दिया कि डेड बॉडी से उठ के ब्लेस करके फिर डेड बॉडी की शेप में चले गए, द सेम सिर से लेकर वहाँ, जब वही सेम पूरा हुआ 24 जुलाई 2011 की रात को, उसके बाद से 10 साल 4-5 महीने जो भी हो गए, नो ब्लीडिंग. I was dead. Sure shot my death. Was blessed. महाशिव बैठे लिखे को मिटाते हैं, कुछ नया लिखते हैं. मैंने वही कहा, घबराना मती, वहम दूर हो जाओ कि हम पूजा कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, माथा मत मारो. सिर्फ गुरु की 2-3 बातें याद रखो. सत्संग में जाओ, सेलफोन बंद करो, डायरेक्ट कनेक्शन. मैं कोई गुरु का एजेंट नहीं, आपका कनेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए. नंबर 1, सेलफोन बंद होना चाहिए. शायद गुरु का मतलब यही होगा कि जब आप आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हो यहां बैठ के, तो मेरे से कनेक्शन कैसे जोड़ोगे, शायद मतलब मुझे नहीं पता. आपका सेलफोन बिल्कुल बंद होना चाहिए. जो लंगर प्रसाद आपको मिले, लंगर प्रसाद पूरा खाना चाहिए. ये 2 चीजें गुरु कहते थे. तीसरी चीज गुरुजी एक ही कहते थे, कर सकता है किसी का भला कर, भला नहीं कर सकता बुरा मत करेगा. इसके अलावा गुरुजी के कोई प्रवचन नहीं है. बाकी सारे प्रवचन, हर चीज के प्रवचन उनके सत्संग में, क्योंकि सबों की बात है कि सत्संग कितने प्रवचन मैं सुना सकता हूँ जो गुरु हर चीज में प्रवचन है. जैसे एक थाली में 4 लोग बैठ के लंगर कर रहे हैं, मेरा ड्राइवर और मुरली मनोहर जोशी एक दिन एक थाली में बैठ के लंगर कर रहे थे. मैं एक दिन एक थाली में बैठ के लंगर किया. नेक्स्ट डे फिर वो ड्राइवर मेरे संग गया. नेक्स्ट बार फिर मैं तो हफ्ते में 2 बार जाता था. फिर मैंने उससे कहा भाई चल अंदर. कह नहीं भाई, नहीं बाबूजी, इतने बड़े लोगों के संग मैं तो खाना नहीं खा पा रहा हूँ. भाई एक गरीब की भी अपनी वो थी. मैंने फिर कहा, मैं तू अंदर चल. मैं मैं इतने बड़े लोगों के संग मैं खाना ही नहीं खा पाया. अब ये मैं एक अपने जीवन में ढालता हूँ. जब मैं होता हूँ अकेला या हम 3-4 लोग होते हैं बिजनेस में, तो मेरा ड्राइवर मेरे संग एक थाली में बैठ के खाना खाता है. लेकिन अगर फैमिली होती है तो फिर यू हैव टू मेंटेन, क्योंकि सम डिस्टेंस. मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा. गुरु की सीख है, उस सीख को जीवन में ढालने की कोशिश करें. नंबर 1, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा सोचना नहीं. कर सकते हो किसी का अच्छा करना. सिर्फ यही 2-3 सीखें गुरु ने दी हैं. इससे ज़्यादा गुरु जी कोई सीख नहीं दे के गए. हर चीज़ में उनकी सीख है. यही एक सीख बहुत बड़ी सीख है. एक चीज गुरुजी अक्सर संगत से कहते थे, किसी से, जैसे मान लो किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, या कोई किसी को क्या प्रॉब्लम है और क्यों परेशान है, किस गाली टेंशन. गुरुजी टेंशन है, पूरी टेंशन. ले, तूने टेंशन पालनी है तो मैं फ्री बैठा हूं. तूने अपनी टेंशन मुझे देनी है तो तू फ्री हो सकता है. बोल क्या करना है. टेंशन लाइफ में आएंगी. हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं. गुरु 90% काटेगा, 10% आपको झेलने हैं. क्योंकि हम गुरु के पास आते हैं, माथा टेकते हैं, ये सुन के आते हैं कि माथा टेकते हमारा सब कुछ हरा हरा हो जाएगा, तो हमें उम्मीदें ज़्यादा होती हैं. इस वजह से भी शायद टेंशन आपकी ज़्यादा होती हो. सबसे पहले समझ लेना, यहाँ कोई चमत्कार नहीं है. ही कैन डू एनीथिंग. मरे को जिंदा कर सकता है मेरा गुरु. किसी वहम में मत पड़ना कि मैंने पूजा नहीं की, मैंने पाठ नहीं की, तो शायद गुरु जी मुझे ब्लेस नहीं कर रहे हैं.
वो गुरु ही क्या जो किसी का बुरा करे। और मैंने अपने गुरु को हमेशा अच्छा करते हुए देखा। चाहे मैंने कई तकलीफें आपकी बताई, ऐसी 10 तकलीफें और भी मैं बता सकता हूँ जो पर्सनली मैंने झेली, इससे भी बड़ी बड़ी झेली। लेकिन हर तकलीफ के बाद और स्ट्रांग रह जाता है, गुरु जी अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होगा। अगर आप उस कैंसर से मुझे नहीं बचाते तो मैं कहाँ होता। अगर आप वो जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने जो आपको बताई वो नहीं मेरी दूर करते तो मैं कहाँ होता, पता नहीं ना। वो ईश्वर का लिखा हुआ था, वो कैंसर ईश्वर का लिखा हुआ था जो गुरु ने मिटाया, नया लिखा। समझ में आ गया कि कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, चेहरे पे मुस्कुरान रखो। तकलीफें सिर के पीछे बहुत है और हमेशा रहेंगी। और गुरु 90% तकलीफों को कम करेगा, 10% आपसे चिढ़वाएगा। बस 2-3 चीजें मैंने वही बता दी। लंगर प्रसाद, पूरे प्रसाद को खाओ। सेल बंद कर सकते हो, किसी को भला करो। सत्संग बहुत है, लेकिन फिर वही है कि टाइम क्या हो गया। हाँ तो आंटी अब मेरा लंगर प्रसाद स्टार्ट होना चाहिए, वो मेरी भी फ्लाइट है। तो नेक्स्ट टाइम फिर जब कोई गुरु की इच्छा होगी, बहुत सत्संग है, बहुत टाइम चाहिए, फिर मैं जरूर आऊँगा। फिर आप मुझे जरूर बुलाएं। जय गुरु जी। फिर कुछ चीज़ ज़्यादा आती है सत्संग के बीच में, जो तालियां। गुरु जी की एक और चीज़ थी, सिंपल वो ये कह रहे थे, ध्यान दान सब कोई जयकारे मत लगाना। आजकल हम लोग अपने भक्ति भाव से कुछ ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। किसी भी सत्संग में जय गुरु जी कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं। मंत्र जाप अंदर, जाप अंदर, ध्यान दान, सब कुछ अंदर। अब खड़ा हूं, एक 2 मिनट में एक सत्संग और शेयर कर देता हूँ। कदम तालियां मत बजाना। ये एक लड़की का मैं सत्संग सुना रहा हूँ, समझ आती है गुरु की, सिर्फ गुरु को समझाने के लिए समझने की कोशिश करो। बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ। उस लड़की को गुरु जी ने, उसका एक लड़के के संग लव अफेयर चल रहा था, उसके संग गुरु जी ने उसकी सगाई करा दी। हाँ जी, मुंडा बदिया सगाई करा। देखो क्या है गुरु कैसे काम करता है। सगाई हो गई। वन फाइन डे, लड़का लुधियाना का था, लड़की लखनऊ की थी, सीनियर IAS की बेटी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बेटी। दिल्ली में बैठे हुए थे, लड़का लुधियाना में था, दोनों का लव अफेयर था कॉलेज में। वहाँ से गुरुजी ने ब्लेस कर दिया कि आप सगाई कर दो। एक दिन गुरुजी ने माँ और बेटी से कहा कि तुम दिल्ली से चल के जलंधर मंदिर चले जाओ। रात को 8 बजे, सुबह 6 बजे मंदिर पहुँच जाना, लेकिन रास्ते में लड़की की ससुराल में नहीं रुकना है, लड़की की ससुराल में नहीं रुकना है। और जलंधर मंदिर पहुँचे मुझे फ़ोन करो। तो जलंधर मंदिर सुबह 6 बजे पहुँचे, वहाँ से गुरुजी को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद गुरुजी ने फ़ोन पिकअप किया, माँ ने फ़ोन किया, हाँ गुरुजी मंदिर पहुँच गए। कह रहे अच्छा वेरी गुड, लड़की से कहे सगाई तोड़ दे। लड़की से कहे सगाई तोड़ दे। माँ ने कहा गुरुजी ऐसा कह रहे हैं, लड़की हो गई पागल। व्हेन यू आर इन लव, सब जवानी से निकल चुके हैं, कुछ जवानी में है, सबको पता है इश्क क्या होता है, मुझे ही पता है इश्क क्या होता है। नहीं इस लाइफ है ना भाई, हर स्टेज की यही गुरुजी ने समझाया। सगाई तोड़ दे। उसने कहा गुरुजी लड़की मना कर रही है। उसने कहा मैं कह रहा सगाई तोड़ दे। लड़की ने फोन पकड़ा, उसने गुरुजी को कह रही है, मैंने उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, मेरी बाबा तुम पागल हो गए।
यू हैव गॉन मैड, हमारे विश्वास का नाजायज फायदा उठा रहे हो, मैं नहीं तोड़ूंगी सगाई। उसने कहा ठीक है तू मत तोड़, शाम को लड़का 7 बजे तुझे फ़ोन करेगा, वो तुझे मना करेगा, इससे पहले तुझे ज़्यादा कष्ट हो कि वो मना करे, तू पहले मना कर दे। उसने कहा नहीं मैं नहीं तोड़ूंगी, वो क्यों मना करेगा, वी आर इन लव। लास्ट नाइट आई हैड ए टॉक विद हिम एंड वी वर स्ट्रांगली इन लव एंड वी आर गोइंग टू गेट मैरिड सून। Kan det vigla? उस लड़के ने मना करना, फिर कहती अगर वो मना करेगा, अब ना आर्गुमेंट से स्टार्ट। उसने लड़की ने गुरु जी से कहा, गुरु जी अगर वो मुझे मना कर रहा है तो आप तो भगवान, आप ही उसको रोक दो, मैं उसके दिमाग से ये फितूर निकाल दो कि वो मना करेगा, मुझे तो उसी से शादी करनी। कहने में निकाल देता हूँ, वो मना नहीं करेगा। लेकिन 6 महीने के बाद, आज से 6 महीने के बाद उस लड़के की ये बीमारी लगने वाली है। उस बीमारी में उसके हाथ भी कट जाएंगे, उसके पैर भी कट जाएंगे। आप बोल तो उससे शादी करेगी मुझे लड़ने से? जीवन, अब क्या तू उससे शादी करेगी? उसने कहा आप तो भगवान हो, वो भी ठीक कर दो, आप तो भगवान वो भी ठीक कर। उसने कहा मेरी भी एक हद है, सबको अपने कर्मों का, कि आप गुरु जी के इस सत्संग में गुरु जी ने समझाया, कह रहे आप भी भगवान हो, कह रहे मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ जो कई अगले जन्म खराब हो जाए। गुरु वो काम करता है, पक्का काम करता है कि जब आप मेरी शरण में आए हो तो इसी जन्म में जो आपके कर्मों का 90% काट के 10% आपसे भुगतवा के आपको मुक्ति की राह में ले जाता है। वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इससे उसके कई अगले जन्म खराब हुए। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता, ये गुरु जी ने बोला कि अगर मैं आज उसको ठीक कर दूंगा, तेरी शादी होने दूंगा, तेरी जिंदगी में जो तकलीफें आएंगी और उसको ठीक कर दूंगा तो उसके कई जन्म खराब करवाऊंगा मैं नहीं करता। उसने कहा तुम पागल हो, तुम ये हो, तुम वो। उसने कहा गुरु जी को मैंने खूब गाया। फिर कह रही मैंने क्वेश्चन पुट अप किया, फिर आपने सगाई क्यों करवाई? भाई आपने सगाई क्यों करवाई? अगर आपने सब ये करना था, सगाई क्यों करवाई? तब गुरु जी ने आंसर दिया कि हर जीवन के स्टेज की एक अपनी डिमांड होती है, हर जीवन के एक स्टेज की एक अपनी चाहत होती है, हर जीवन के एक स्टेज पे एक लड़ाई होती है, हर जीवन के एक स्टेज पे कुछ ना कुछ मुसीबतें होती हैं। आज हम बुढ़ापे में खड़े हैं, अब हम क्या चाहते हैं गुरु से? पैसा है, फैमिली है, अब क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं भाई साहब बुढ़ापा ठीक ठाक काट दो। भाई जब जवानी थी तो भाई साहब 1-2 गर्लफ्रेंड दिलवा दो, जब बचपन था तो भाई साहब कुछ 2-3 ये हो जाए। पेट में जब बच्चा होता है तो नलियों से बंधा हुआ होता है, ये सृष्टि है, उस नलियों में वो तरफ झटपटा रहा होता है। तो इरिटेशन इज पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स व्हाट गुरु सेड, कि अगर मैं तेरी सगाई वहां नहीं कराता और आज तोड़ने को नहीं बोलता तो तेरे कर्मों को मैं कैसे काटता? तेरे कर्म भी मैंने काटने थे। अब क्योंकि मैं सगाई तोड़वाऊंगा, ऐसी मेरी भी छूटी थी तो मैं 1.5 साल तक इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई थी और आंखों में आंसू रहते थे। ऐसी उसको गुरु जी ने कहा कि तेरे जब तक आंसू नहीं बहेंगे तो मैं तेरे कर्मों को कैसे साफ करूंगा? वो भी मेरे लिए जरूरी था। शाम को लड़के का फोन आ गया, मैं सगाई तोड़ रहा हूं। टिल दैट टाइम गर्ल वाज प्रिपेयर्ड। 6 महीने बाद उसको बीमारी लगी, उसके हाथ भी कट गए, उसके पैर भी कट गए। Who knew of that? Who knows that? Any संत, any महात्मा, any महापुरुष, सब देने वाले ही, लेने वाले ही। जो करेंगे अच्छा करेंगे, अच्छे के अलावा कुछ नहीं करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना।